मदीना की गलियों में उस दिन एक अजीब सा माहौल था। लोग घरों से बाहर निकल आए थे। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, अल्लाह के रसूल आ गए। शहर में खुशी थी, उम्मीद थी, लेकिन उसी शहर में एक शख्स था जो सिर्फ देख नहीं रहा था बल्कि पहचानना चाहता था। वह तौरेत का बड़ा आलिम था, आखिरी नबी की निशानियां पढ़ चुका था, सालों से इंतजार कर रहा था। वह थे अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु। वह खुद बयान करते हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर सुनी तो मैं लोगों के साथ उन्हें देखने के लिए गया। भीड़ लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी, वह ठहर गए। दिल ने गवाही दी, यह चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। लेकिन यकीन को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने 3 सवाल पूछने का फैसला किया, ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ एक नबी दे सकता था। वह आगे बढ़े और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपसे 3 बातें पूछना चाहता हूं जिन्हें नबी के अलावा कोई नहीं जानता। माहौल खामोश हो गया। उन्होंने पहला सवाल पूछा, कयामत की पहली निशानी क्या होगी? दूसरा सवाल, जन्नतियों का पहला खाना क्या होगा? तीसरा सवाल, बच्चा अपने बाप या मां के जैसा कब बनता है? सांसें थम गईं। सब जवाब का इंतजार करने लगे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इन सवालों का जवाब बताया है। फिर आपने फरमाया, कयामत की पहली निशानी यह होगी कि एक आग मशरिक से निकलकर लोगों को मगरिब की तरफ इकट्ठा करेगी। फिर फरमाया, जन्नतियों का पहला खाना मछली के जिगर का बढ़ा हुआ टुकड़ा होगा। और तीसरे सवाल का जवाब दिया, जब मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आता है तो बच्चा बाप पर जाता है, और जब औरत का पानी गालिब आता है तो बच्चा मां पर जाता है। जैसे ही यह जवाब पूरे हुए, अब्दुल्लाह बिन सलाम की आंखें भर आईं, दिल कांप उठा। अब कोई शक बाकी नहीं था। उन्होंने वहीं ऐलान कर दिया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।